हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अक्सर हमने सुना ही होगा कि इस मोबाइल में ऐसा प्रोसेसर है, उस मोबाइल में ऐसा प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर का मोबाइल अच्छा होता है या फिर उस मोबाइल का प्रोसेसर में दम नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जिसमें कोशिश करूँगा कि आपको प्रोसेसर की जानकारी अच्छे से हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं सरफराज, आपका होस्ट और दोस्त फ्रॉम टेकराज। जैसा हमारे बॉडी में ब्रेन लगभग सारा काम संभालता है, वैसे ही मोबाइल में प्रोसेसर सबसे ज़्यादा काम करता है। जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारा स्मार्टफोन हमारे प्रोसेसर को रेडी करता है कि अब डिवाइस को ये काम करना है। समझ लीजिए, प्रोसेसर हमारे डिवाइस का ब्रेन होता है, जिसकी वजह से आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस आपके प्रोसेसर पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप मोबाइल में कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो उसके होने वाले ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस आपके प्रोसेसर से ही कंट्रोल होते हैं। जैसे कि हमने कॉल करने के लिए बटन दबाया तो प्रोसेसर मोबाइल के सॉफ्टवेयर को बटन के कमांड को पूरा करने के लिए ऑर्डर देता है, जो कि असल में यूज़र ने दिया होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर प्रोसेसर का डिज़ाइन होता है। ये एक ऐसी डिज़ाइन है जैसे हम अपने घर का डिज़ाइन करते हैं, वैसे ही प्रोसेसर डिज़ाइनिंग होती है। आर्किटेक्चर बनाने वाली कंपनी का नाम है ARM। ARM कंपनी अपनी डिज़ाइन लाइसेंस के थ्रू प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी को देती है। ARM की डिज़ाइन हर साल री इन्वेंट होती है, जैसे कि Cortex A5, A7, A9, A11 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये प्रोसेसर डिज़ाइन हर साल बदलती रहती है। प्रोसेसर जितना नया होता है तो समझ लीजिए उतना ही पावरफुल होता जाता है। दूसरे नंबर पर है मोबाइल प्रोसेसर पावर। दरअसल मोबाइल प्रोसेसर सिर्फ कुछ छोटे छोटे बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है। आर्किटेक्चर के बेस पे प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी नैनो टेक्नोलॉजी से प्रोसेसर बनाती है। प्रोसेसर बनाने में नैनो ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। जितना छोटा ट्रांजिस्टर होता है उतना ही पावर प्रोसेसर में होता है, और ये नैनोमीटर जो होता है वो एक्चुअल में ट्रांजिस्टर के बीच का गैप होता है। जितना छोटा गैप उतना कम टाइम लगेगा सिग्नल को ट्रांजिस्टर से पास होने में। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक सेंटीमीटर में 1 करोड़ नैनोमीटर होती है। तो आप समझ सकते हैं, जो अभी हम 12 नैनोमीटर और 14 नैनोमीटर की बात करें तो वो कितना बारीक होगा। नंबर 3 की हम बात करें तो वो है नंबर ऑफ कोर्स इन प्रोसेसर। प्रोसेसर में जितनी ज़्यादा कोर होते हैं उतना वो प्रोसेसर मल्टीटास्किंग करने में कैपेबल होता है। कोर भी कई किस्म के होते हैं, जैसे कि सिंगल कोर प्रोसेसर में 1 कोर होता है, डुअल कोर प्रोसेसर में 2 कोर होते हैं, क्वाड कोर प्रोसेसर में 4 कोर होते हैं, हेक्सा कोर प्रोसेसर में 6 कोर होते हैं, ऑक्टा कोर में 8 और डेका कोर प्रोसेसर में 10 कोर होते हैं। अब आप सोचेंगे ये 1 कोर, 2 कोर, 4 कोर, 6 कोर क्या है। तो इसका सीधा साधा एग्जांपल है, मान लीजिए किसी बंदे का 1 हाथ है और उसे कोई काम कर दिया जाए, और वहीं दूसरे बंदे का 4 हाथ है, या फिर और कोई तीसरे का 6, फिर 8। तो जाहिर सी बात है कि जिसके ज़्यादा हाथ हैं वो काम करने में, जल्दी काम करने का, ख़त्म करने में ज़्यादा कैपेबल है। तो सिंपल इसी तरह प्रोसेसर में भी जिसका 2 कोर होते हैं, 2 कोर 4 कोर से ज़्यादा कैपेबल होता है मल्टीटास्किंग में, और 4 कोर से ज़्यादा कैपेबल 6 कोर है, 6 कोर से ज़्यादा 8 कोर, 8 कोर से ज़्यादा कैपेबल 10 कोर है। अब सबसे आखिर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोबाइल प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी पर ध्यान रखना। प्रोसेसर क्लॉक के टाइम से वर्क करता है और उस टाइम की फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है गीगाहर्ट्ज़ पर। फॉर एग्जांपल, अगर एक मोबाइल प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज़ है तो वो 1 सेकेंड के समय में 10 करोड़ बार काम करेगा। तो जिस प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी वो प्रोसेसर बेटर होगा दूसरे के मुकाबले में। वैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स में आपको क्वालकॉम, मीडियाटेक, एक्सिनोस, एनवीडिया और इंटेल एटम प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश, जिसमें प्रोसेसर के बारे में आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ एंड गुड बाय।